तो यही नीतीश कुमार जी हमारे चाचा क्या कहते थे कि कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके देगा पैसा। हम दो मुख्यमंत्री के बेटा हैं और नीतीश जी के भतीजा है। इतना साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है, अब उनसे बिहार नहीं चलने वाला है। नालंदा में तेजस्वी यादव पहुंचे थे जन विश्वास यात्रा के दौरान और नीतीश कुमार के घर में, नीतीश कुमार के गढ़ में, नीतीश कुमार के उस प्रभावशाली इलाके में जहां से नीतीश कुमार पूरे बिहार की सियासत पर जो है कब्जा किए हुए हैं। बिहार की सियासत में हवा चाहे जो भी हो, लेकिन नालंदा की हवा पूरे बिहार का रुख बदल देती है। लेकिन वहां पर जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे नीतीश कुमार के घर में, तो चाचा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं भतीजा हूं और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे चुनाव हरा दे। किसी माई के लाल में अगर इतनी ताकत है तो मुझे चुनाव हरा कर दिखा दे। तेजस्वी यादव नालंदा में चैलेंज कर रहे थे। चैलेंज 2024 का चुनाव और 2025 के चुनाव को लेकर है। बिहार में डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ जो 17 महीनों में उन्होंने जो काम किया था, उस काम का हिसाब देने के लिए वो पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, जो है जन विश्वास यात्रा लेकर निकले हुए हैं। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव बार बार यही दावा कर रहे हैं कि वो बिहार में 17 महीनों में जो काम कर पाए डिप्टी सीएम रहते हुए, अगर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर उनको मिलती है तो वो इससे बेहतर काम करके दिखाएंगे। जो वादा किए हैं वो वादा निभाएंगे। तेजस्वी यादव की यह ललकार, यह हुंकार नीतीश कुमार के गढ़ में जब हुई तब जेडीयू के नेताओं के कान खड़े हो गए। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मंच पर जो अपनी बातें कही, उसके बाद नालंदा के अंदर नीतीश कुमार के गढ़ में और नीतीश कुमार के घर में राजद कार्यकर्ता और तेजस्वी यादव के समर्थकों ने जिस तरीके से उत्साह दिखाया, इससे तेजस्वी पूरी तरीके से गदगद दिखे। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को लेकर चैलेंज कर दिया कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे चुनाव हरा देगा। हालांकि ये वक्त तय करेगा कि तेजस्वी यादव के दावों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, क्योंकि चुनाव में हालांकि तेजस्वी यादव को विधानसभा का चुनाव लड़ना है, 2025 में अभी वक्त है, लेकिन 2024 की झांकी अभी बाकी है। इसी चुनाव में पता चल जाएगा, लोकसभा के चुनाव में, कि तेजस्वी यादव के दावे में कितना दम है। फिलहाल तेजस्वी यादव का जो बयान निकल के सामने आया है नालंदा से, नीतीश कुमार के गढ़ से, वो सुनिए, जहां नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी कह रहे हैं कि चाचा के असली भतीजा हम हैं, कोई और नहीं है। कभी इधर जाते कभी इधर जाते। आदरणीय नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम लोग गार्जियन के रूप में उनको समझते हैं। लेकिन आप लोग देखे होंगे, कभी भी उनको जरूरत होती है हम लोगों की, यही ना बोल करके हम लोगों के पास आए थे कि भाजपा उनके पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है। फिर हम लोगों ने सहयोग किया। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एक बार नहीं, दो बार 15 में हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। इस बार 22 में जब बीजेपी को छोड़ के आए, फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। अभी केवल मात्र 40 सीट था उनके पार्टी का, हम लोगों के पास 80 सीट, लेकिन उनको बनाया। और 2020 में जब हम कहते थे कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी हमारे चाचा क्या कहते थे कि कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके देगा पैसा। लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते रहे, इज्जत करते रहे। और पता नहीं, अचानक से बिना बताए आप जो है भाजपा में चले जाते हैं, तो कोई रीजन नहीं है। और जब तक स्थिरता नहीं रहेगी बिहार में सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। और आप बताइए, जब मुख्यमंत्री 20 में कहते थे असंभव है नौकरी देना,
कहां से देगा 10 लाख? लेकिन जब आपका बेटा भाई 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा तो उन्हीं से हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बंटवाने का देखिए, हम नहीं सोच के नया बिहार बनाना है, आप लोगों की तरक्की हो, हमारी यही कामना है। अपने लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हम दो मुख्यमंत्री के बेटा हैं और नीतीश जी के भतीजा हैं और 2 बार हम उप मुख्यमंत्री रह चुके, 2 बार नेता विरोधी दल है, दूसरा बार है। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बात किसी से भी पूछिएगा, इतना साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है, अब उनसे बिहार नहीं चलने वाला है। कोई विचारधारा होनी चाहिए, कोई सिद्धांत होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। लेकिन आज ना उधर जाते हैं, उधर का लोग को कोसते हैं, इधर आते हैं, इधर का लोग को कोसते हैं। कुछ दिन पहले भाजपा वाला क्या कह रहा था नीतीश जी के बारे में? कौन उनके साथ खड़ा था? कौन खड़ा था उनके साथ? हम लोग खड़े थे उनके साथ, मिलकर के 24 में भाजपा को हराते। लेकिन अब चाचा जी जो झंडा उठाए थे, अब भतीजा झंडा उठा करके भाजपा को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोग जान रहे हैं, उनको हाईजैक कर। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।